नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीनियस गैलेक्सी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉप 20 आविष्कार और उनके आविष्कारक। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आपको इनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले आविष्कारक और आविष्कार के नाम से। पहला आविष्कार है परमाणु बम। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं परमाणु बम एक बहुत ही ज़्यादा विनाशक हथियार है युद्ध के लिए, और इनके आविष्कारक हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था वर्ष 1945 में। दोस्तों दुनिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा विनाशक हथियार है। दोस्तों ओपेनहाइमर की देखरेख में 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में पहला परमाणु बम परीक्षण किया था। इसे ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस सफल परीक्षण के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई थी, वो भी वर्ष 1945 में ही की गई थी। दूसरा आविष्कार है घड़ी। दोस्तों घड़ी आजकल सभी लोग पहनते हैं, आप जानते हैं, लेकिन ये मैकेनिकल घड़ी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिजिटल घड़ियों की बात कर रहा हूँ। इनके आविष्कारक हैं हासिंग और लिंगसान। ये वर्ष 1725 ईस्वी में इन लोगों ने घड़ी का आविष्कार किया था, जो मैकेनिकल है, जो पहले चाबी से नहीं चलती थी, जिसको आप जो ये साथ में चाबी भरते थे तो ये चलती थी। दोस्तों हसिंग और लिंगसान जो थे ये लोग चाइना के वैज्ञानिक हैं, चीन के। इन्होंने 1725 ईस्वी में सबसे पहली यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किया था। तीसरा आविष्कार है डायनामाइट। दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल, जो कि एक स्वीडिश रसायनज्ञ, इंजीनियर और आविष्कारक थे, उन्होंने सन 1867 ईस्वी में इसको पेटेंट करवाया था, यानी उसका आविष्कार कर दिया था। डायनामाइट दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक है। यह पारंपरिक काले पाउडर विस्फोटकों से ज़्यादा मजबूत होता है। डायनामाइट जो है नाइट्रोग्लिसरीन के विस्फोटक गुणों का इस्तेमाल करने का एक सुरक्षित तरीका है। और जो नोबेल पुरस्कार, जैसे कि आप जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उनके नाम से ही नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। दोस्तों चौथा आविष्कार है हेलीकॉप्टर। दोस्तों हेलीकॉप्टर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। दोस्तों हेलीकॉप्टर का आविष्कार रूसी अमेरिकी इगोर सिगोरोस्की ने किया था। इन्होंने सन 1939 में दुनिया का पहला व्यवहारिक हेलीकॉप्टर VS-300 बनाया था। मतलब ये पहला हेलीकॉप्टर था, VS-300 मॉडल। यह हेलीकॉप्टर एक ही मुख्य रोटर और टेल रोटर डिज़ाइन वाला पहला हेलीकॉप्टर था। 14 सितंबर 1939 को कनेक्टिकट के स्ट्रैटफोर्ड में VS-300 ने पहली बार उड़ान भरी थी। इगोर सिरोस्की ने ही हेलीकॉप्टर उड़ाने का भी कारनामा किया था, इन्होंने ही इसको बनाया था और खुद ही उड़ाया था। दोस्तों पांचवा आविष्कार है माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार दोस्तों अगर बात की जाए किसने किया था तो इनमें कई लोगों का श्रेय दिया जाता है, लेकिन सबसे पहला श्रेय जो है डच चश्मा निर्माता जकारियस जैनसन। उन्होंने 1600 के आसपास यानी 1590 ईस्वी में पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने का श्रेय दिया जाता है। यह सूक्ष्मदर्शी 2 लेंसों से मिलकर बना था और वह किसी वस्तु को 20 या 30 गुना तक बड़ा करके दिखा सकता था। छठा आविष्कार है ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या आपने सोचा है कि इसके आविष्कारक कौन थे? दोस्तों ऑक्सीजन की खोज अंग्रेज रसायनज्ञ जोसेफ प्रेस्ली ने साल 1774 ईस्वी में की थी। जोसेफ प्रेस्ली एक अंग्रेज धर्मशास्त्री, प्राकृतिक दार्शनिक, रसायनज्ञ, शिक्षक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। दोस्तों ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक O है और इसका परमाणु क्रमांक 8 है। 7वें नंबर का आविष्कार है पैराशूट। दोस्तों आधुनिक पैराशूट का आविष्कार फ्रांस के लुइस सेबेस्टियन लेनोर्मैंड ने किया था। उन्होंने साल 1783 में पहली बार पैराशूट से सार्वजनिक छलांग लगाई थी। लेनोर्मैंड ने पैराशूट का स्केच भी पहले से ही बना लिया था। यह पैराशूट लकड़ी के ढांचे पर कपड़ा डालकर बनाया गया था। दोस्तों 8वां आविष्कार है सिलाई मशीन का। दोस्तों
सिलाई मशीन का आविष्कार अमेरिका के आविष्कारक एलियास हावे ने 1846 ईस्वी में किया था। होवे को सिलाई मशीन के लॉकस्टिक डिज़ाइन के लिए पहला अमेरिकी पेटेंट पुरस्कार मिला था। हावे के आविष्कार से सिलाई मशीनों और कपड़ों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में मदद मिली। दोस्तों, क्या आपको पता है सिलाई मशीन का आविष्कार होने से पहले कैसे कपड़े सिले जाते थे? दोस्तों, सिलाई मशीन से आविष्कार से पहले कपड़े सिलने के लिए हड्डी, सींग या हाथी दांत की सिलाई सुइयों का इस्तेमाल किया जाता था। नौवां आविष्कार सेफ्टी पिन। दोस्तों, सेफ्टी पिन का आविष्कार मैकेनिक और आविष्कारक वॉल्टर हंट ने किया था। उन्होंने साल 1849 ईस्वी में इसे बनाया था। हालांकि शुरुआत में इसे ड्रेस पिन कहा जाता था। वॉल्टर हंट ने पेन, चाकू की धार तेज करने वाले औजार, स्पिनर और सिलाई मशीन जैसे कई आविष्कार भी किए थे। कहा जाता है कि वॉल्टर हंट अक्सर कर्जे में रहते थे और कर्जा चुकाने के लिए नए नए आविष्कार करते रहते थे। वॉल्टर हंट ने सेफ्टी पिन बनाने के लिए 8 इंच लंबे तांबे के तार का इस्तेमाल किया था। 10वां आविष्कार है वॉशिंग मशीन। दोस्तों, अगर बात की जाए वॉशिंग मशीन की सबसे पहले आविष्कार की, तो ये सन 1851 ईस्वी में जेम्स किंग ने ड्रम का इस्तेमाल करने वाली पहली वॉशिंग बनाई थी, जो कि इलेक्ट्रिक से नहीं चलती थी, वो मैनुअल रूप से संचालित होती थी, यानी हाथ से या पैर से उसको चलाते थे। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन की, जो कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन एल्वा जे फिशर ने 1906 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था और इसको पेटेंट कराया था। 11वां आविष्कार है माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन हम लोग सभी लोग यूज़ करते रहते हैं, अपने घरों में सबके पास होता है खाना गर्म करने के लिए। तो ये माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार जो है अमेरिकी इंजीनियर पर्सी स्पेंसर ने किया था। पर्सी स्पेंसर ने रडार तकनीक का इस्तेमाल करके माइक्रोवेव ओवन बनाया था। 8 अक्टूबर 1945 को रेथियान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने माइक्रोवेव ओवन के लिए पेटेंट दाखिल किया था। वर्ष 1947 में इनका माइक्रोवेव ओवन मार्केट में आ गया था। दोस्तों, 12वां आविष्कार है थर्मामीटर। दोस्तों, जैसे कि आप थर्मामीटर का यूज़ कई बार आप गए होंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर अगर आपको बुखार है तो वो टेम्परेचर हमारे शरीर का थर्मामीटर के माध्यम से नापते हैं। आजकल तो बहुत सारे थर्मामीटर आ गए हैं, डिजिटल आ गए हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहला जो थर्मामीटर है वो गैलीलियो गैलीली ने सन 1593 में एक अल्प विकसित, यानी बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने जब पहला आविष्कार किया था, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था वो, लेकिन उस थर्मामीटर से जल में हुए गए तापमान के बदलाव को मापा जा सकता था। लेकिन अगर बात की जाए आधुनिक थर्मामीटर की, तो सन 1714 ईस्वी में गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने पहला थर्मामीटर, आधुनिक थर्मामीटर का आविष्कार किया, जिसमें हम मरकरी यूज़ करते हैं, जो पारा यूज़ करते हैं हम लोग, जो आजकल के युग में जो थर्मामीटर डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो आधुनिक थर्मामीटर जो बनाया है वो गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया है, लेकिन सबसे प्रथम थर्मामीटर गैलीलियो गैलीली ने किया है। 13वां आविष्कार है इलेक्ट्रिक मोटर। दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने सन 1821 ईस्वी में किया था। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने 1831 में विद्युत जनरेटर का भी आविष्कार किया था। 14वां आविष्कार है एलिवेटर। दोस्तों, जिसको हम लिफ्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक जो लिफ्ट का जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका आविष्कार एलिसा ओटिस ने साल 1852 ईस्वी में किया था। एलिसा ओटिस एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और ओलिस एलिवेटर कंपनी के संस्थापक भी थे। उन्होंने लिफ्ट में सुरक्षा उपकरण भी लगाया था ताकि लिफ्ट केबल टूटने पर प्लेटफॉर्म पर ना गिरे। दोस्तों, 15वां आविष्कार है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसको हम ईसीजी कहते हैं। अगर हमारे हार्ट में कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर ईसीजी करते हैं। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इनका आविष्कार विलियम एंथोवन ने किया था। विलियम एंथोवन एक डच चिकित्सक और शरीर विज्ञानी थे। उन्होंने 1903 में पहला व्यवहारिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार किया। उनकी इस खोज के लिए 1924 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 16वां आविष्कार है स्टोव केरोसिन, जो मिट्टी के तेल से चलता है। दोस्तों, पहला दबाव युक्त बर्नर वाला केरोसिन स्टोव जो है, स्टॉकहोम के फैक्ट्री मैकेनिक फ्रांस विल्हेम लैंडक्वेस्ट ने साल 1892 ईस्वी में बनाया था। तो दोस्तों, ये मतलब नहीं दबाव से चलता था, जैसे हम प्रेशर मारते हैं तो एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे
मिट्टी का तेल कम यूज़ होता है और वो गैस जो निकलती है उससे ये स्टोव जलता है। तो ये सन 1892 में एक मैकेनिक थे जो किसी कंपनी में काम करते थे, उनका नाम था फ्रांस विल्हेम लिंडक्विस्ट, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। 17वां आविष्कार है प्लास्टिक। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण पैदा कर रहा है, लेकिन इसी प्लास्टिक के वस्तुओं से हम बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि चेयर्स हैं, हमारे पास टेबल्स हैं प्लास्टिक के, हम प्लास्टिक की पन्नी में खाना लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपने कभी सोचा कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अलेक्जेंडर पार्क्स इसके आविष्कारक हैं, जिन्होंने साल 1855 में पहला मानव निर्मित प्लास्टिक बनाया था। इसे उन्होंने पार्किसिन नाम दिया था, जिसे बाद में सेल्यूलाइड कहा गया। बाद में जो है बहुत सारे अन्य वैज्ञानिकों ने इसमें सुधार किया और प्लास्टिक को उच्च क्वालिटी का बनाया। 18वां आविष्कार है टाइपराइटर। दोस्तों टाइपराइटर का आविष्कार अमेरिकी आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने अपने दोस्त कार्लोस ग्लेडन की मदद से सन 1870 ईस्वी में क्वर्टी शैली का आविष्कार किया। क्वर्टी जैसे कि आजकल के जो आधुनिक कीवर्ड हैं वो क्वर्टी आते हैं, QWERTY सबसे ऊपर वाली रो में होता है। सोल्स ने अपने पहले व्यवहारिक टाइपराइटर का आविष्कार किया था। सोल्स ने कीबोर्ड लेआउट भी पेश किया था जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। 19वां आविष्कार है LCD, जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहते हैं। दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD का आविष्कार जॉर्ज एच हीलमियर और जॉन ए वैन रॉल्टे ने किया था। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका में काम करते थे। जॉर्ज एच हीलमियर को नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 20वां आविष्कार है रेजर, दोस्तों जिसे हम शेविंग के लिए यूज करते हैं। दोस्तों सेफ्टी रेजर का आविष्कार अमेरिकी व्यवसायी किंग कैंप जिलेट ने किया था। इन्होंने वर्ष 1901 में इसका आविष्कार किया था। जिलेट ने 1904 में सेफ्टी रेजर के लिए पेटेंट हासिल किया था। जिलेट ने विलियम निकर्सन की मदद से सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था। जिलेट ने स्टैम्प्ड स्टील से बने पतले, सस्ते और डिस्पोजेबल ब्लेड वाले सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।